कंगाली ने तालाब में हाथ मुंह धोकर लौटने के बाद देखा उसके भोजन की थाली की बचे भोजन को माँ एक मिट्टी के पात्र से ढक कर रख रही है। आश्चर्यकारित होकर उसने पूछा, तुमने नहीं खाया माँ? बहुत देर हो गई है बेटा, अब भूख नहीं है। लड़के ने विश्वास नहीं किया, बोला, नहीं, भूख क्यों नहीं रही? कहाँ है, देखो तो तेरी हांडी। ऐसा बहाना करके बहुत दिनों से कंगाली को वो धोखा देती रही थी। आज उसने हांडी देखकर ही छोड़ी। उसमें केवल एक ही व्यक्ति के भोजन के लिए भात था। वह प्रसन्न मुख से माँ की गोद में जाकर बैठ गया। इस उम्र के बालक साधारणतः इस प्रकार नहीं करते, परंतु शैशव के अक्सर बीमार रहने के कारण माँ की गोद छोड़कर उसे बाहर के संगी संगियों के साथ हिलमिल जाने का सुयोग्य नहीं मिला। एक बाह गले में डालकर माँ के मुंह के ऊपर मुंह रखकर कंगाली ने चकित स्वर में कहा, माँ, तेरा तो शरीर गर्म है। तू क्या धूप में खड़ी होकर मुर्दे को जलता हुआ देखने गई थी? फिर क्यों जाकर नहा आई? मुर्दा जलने क्या तेने? माँ ने झटपट लड़के के मुंह पर हाथ दबाते हुए कहा, छी छी, बच्चे, मुर्दा जलना नहीं कहते, पाप होता है। सती लक्ष्मी महारानी रथ पर चढ़कर स्वर्ग गई है। बालक ने संदेह करते हुए कहा, तेरे पास एक ही बात है क्या माँ? रथ पर चढ़कर कभी कोई स्वर्ग जाता है क्या? माँ बोली, मैंने तो अपने आंखों से देखा है कंगाली। ब्राह्मणी माँ रथ के ऊपर बैठी थी। उसके रंगे हुए दोनों पांव को सबने अपनी आंखों से देखा है रे। सबने देखा है? हाँ, सभी ने देखा है। कंगाली माँ की छाती से चिपक कर बैठकर सोचने लगा। माँ का विश्वास करना ही उसकी आदत है। विश्वास करने की उसे बचपन से शिक्षा पाई है। वही माँ जब ये कह रही है कि सबने आंखें गड़ाकर इतनी बड़ी बात को देखा, तब अविश्वास करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे बोला, अब तो तू भी स्वर्ग जाएगी माँ। बिंदी की माँ उस दिन राखाल की बुआ से कह रही थी, कंगाली की माँ के समान सती लक्ष्मी दूलों के मोहल्ले में और कोई नहीं है। कंगाली की माँ चुप हो गई। कंगाली धीरे धीरे कहने लगा, पिता ने जब तुझे छोड़ दिया था तब कितने दुख और कष्ट तुमने झेले हैं ना माँ। फिर भी एक दिन के लिए भी पिता पर तेरा क्रोध नहीं देखा। तुझे आशा थी कि कंगाली की बचने पर तेरा दुख दूर हो जाएगा। हाँ माँ, तेरे न बचने पर मैं कहीं बच जाता, मैं तो बिना खाए पिए ही मर गया होता। माँ ने लड़के को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से चिपटा लिया।